So, today we are going to discuss one of the most important chapters of 10th class maths, real numbers. रियल नंबर्स में जो बहुत फेमस टाइप्स हैं जो आमतौर पे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनमें आज मैं टाइप 1 शुरू करने लगा हूँ। बहुत ध्यान से समझना, कॉपी साथ साथ बनाते हैं। रियल नंबर्स, चैप्टर 1 of your syllabus. Prove that root 5 is an irrational number. आप सबको पता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता। अब हमें पता है कि 5 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, इस कारण ये इरेशनल है, हमें नजर आ रहा है। पर इसको प्रूफ करेंगे कि ये वाकई ही रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है या नहीं है। हर एक स्टेप पर फोकस करना बड़ी अच्छी तरह से। हम लोग क्या करेंगे, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर दैट इज रूट 5 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। कंडीशन है एक तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये लेके चलेंगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स such that P and Q don't have a common factor other than 1. अब को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, जैसे साथ साथ कंसेक्टिव जो प्राइम नंबर जैसे 3 और 5 ले लो। अब 3 और 5 आपस में डिवाइड ना 3 5 के टेबल में आता है ना 5 3 के टेबल में आता है, हम सबको पता है। इसका मतलब है दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। वैसे ही हम लोगों ने P और Q दो को प्राइम ले लिया। आप P को देखो 3 की नजरों से और Q को देखो 5 की नजरों से। क्लियर है। अब ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, ना 3 5 के टेबल में जाता है ना 5 3 के टेबल में आता है। यू नो इट वेरी वेल। जो भी टर्म्स या जो भी नंबर्स एक दूसरे के टेबल में नहीं आते उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ये बात क्लियर है, मतलब को प्राइम्स का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता। तो हमने भी यहां क्या लेट कर लिया कि P ओवर Q, जहां पे P और Q को हमने ले लिया को प्राइम्स, जिसका मतलब है इनका कॉमन फैक्टर 1 से कोई और दूसरा नहीं आएगा। अब सम को प्रूफ करते हुए अगर P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और आ गया, इसका मतलब फिर ये को प्राइम्स नहीं हुए, मतलब हमारा ये कहना, हमारी सपोजिशन क्या हो जाएगी, गलत। क्लियर। तो इस हिसाब से सम चलेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट रूट 5 का स्क्वायर P ओवर Q का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5, P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, इसको नंबर 1 ले लेंगे बेटा, और Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर 5। अब P स्क्वायर ओवर 5 का मतलब क्या हुआ, which means फाइव is a divisor of P square, या P square is divisible by 5, which will imply
P is also divisible by 5. मतलब अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो फिर P भी 5 से डिवाइड होगा। ये सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात, मान लो P 5 है, 5 का स्क्वायर 25, अगर 25 5 से डिवाइड होता है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमें मिल गया P स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब P भी 5 से डिवाइड होगा। तो हमें P का एक डिवाइजर मिल गया, कौन सा? 5। क्लियर? यहां तक वीडियो पॉज करके पहले नोट करें। नाउ लेट, आपने प्रूफ कर लिया कि P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। अब P को ही उठा लो। लेट P इज इक्वल टू 5R, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। P स्क्वायर इज इक्वल टू 5R का होल स्क्वायर। P square is equal to 25R square. We know that P square is equal to 5Q square from 1. याद होगा आपको? Therefore, putting the value, we get 5Q square is equal to 25R square. 5Q square 25 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड, इज इक्वल टू R स्क्वायर। कटिंग कर लें तो ये बेटे बन गया आपका R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 5। ठीक हो गया? अब इसका मतलब क्या हुआ? विच मीन्स Q square is divisible by 5, which also means Q is divisible by 5। अब यहां पे Q भी 5 से डिविजिबल हो गया। पहले हमने प्रूव किया था P, अब कर लिया Q, इसका मतलब दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या हो गया? 5। नाउ we conclude that P and Q have a common factor 5। बात समझ आ गई सारी? पर हमने शुरू में लेट क्या किया था? सपोज क्या किया था? हमने कहा था P और Q क्या है? को प्राइम्स हैं, और को प्राइम का कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होता। अब यहां तो 5 आ गया, इसका मतलब हमारी सपोजिशन क्या हो गई? रॉन्ग। बट P and Q are co-primes, therefore our supposition is wrong, hence root 5 is an irrational number। प्रूफ हो गया। इसका मतलब हमने जो सपोज किया था P और Q को को प्राइम सपोज किया था वो तो गलत हो गया, क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर आ गया। अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी तो इसका मतलब रूट 5 रैशनल ना होके क्या है? इररेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक, अब जैसे मैंने कहा रूट 5, वैसे ही आपको रूट 3 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 11 आ जाए, रूट 7 आ जाए, सभी को करने का मेथड सेम है। स्टेप सारे के सारे एग्जैक्टली सिमिलर, सिर्फ क्या करना, आपने फिगर चेंज कर लेनी है। अगर रूट 7 आ जाता है तो 5 की जगह 7 लिख देना। करने का मेथड आपको सेम रहेगा। क्लियर है? इसका मतलब है आप लोग इसी मेथड को फॉलो करके अपनी कॉपी पर रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 एटसेट्रा आर इरेशनल नंबर्स, आप इनको भी प्रूव कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द सेम मेथड, सेम स्टेप्स। आपकी ये पहली टाइप कवर हो गई। क्लियर?
5 प्लस 2√3 is an irrational number. क्लियर हो गया? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट 5 प्लस 2√3 is equal to P over Q. Q should not be equal to 0, where P and Q are coprimes. That is, they don't have a common factor other than 1. They don't have a common factor other than 1. अब हमने इस सम में क्या करना है, एक बात याद रखना बेटा, ये सम हम लोगों को 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। अब 2 मार्क्स में हम लोगों को कितनी अटेम्प्ट करनी है वो भी मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, 4 मार्क्स में क्या अटेम्प्ट करना है वो भी बताता हूँ। पहले हम लोग करेंगे 2 मार्क्स में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले स्टेप में रूट वाली टर्म को एक साइड पे रख लो और विदाउट रूट वाली टर्म दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो। मतलब +5 है, दूसरी तरफ जाके -5 हो गया। 2√3 इज इक्वल टू Q, आपका एलसीएम आ गया, P - 5Q। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। P - 5Q over 2Q। क्लियर? अब हमने रूट वाली टर्म अलग कर ली और बिना रूट वाले जितने भी पार्ट्स है सारे के सारे टर्म सभी के सभी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ली। बीइंग, अब देखिए इधर रूट वाली कोई चीज नहीं है आपके सामने। अगर रूट वाली कोई चीज नहीं है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी है तो मतलब ये रेशनल नंबर हो गया। बीइंग P, कौन जो जो टर्म्स आ रही हैं सारी लिख दो कॉमा डाल के। P आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 2 Q, यही आ रही है ना, P आ रहा है, 5 आ रहा है, Q आ रहा है, 2 आ रहा है। बीइंग 5 P, 5, 2, Q इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। वी गेट P - 5Q over 2Q as a rational number। क्योंकि ये सारे इंटीजर हैं और कोई रूट की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे P - 5Q over 2Q हमारे पास क्या हो गया, रेशनल नंबर। बट हमें पता है √3 क्या है, इरेशनल नंबर। बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर अब एक तरफ इरेशनल नंबर है, एक तरफ रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर can, which implies irrational number can never be equal to rational number। therefore हमारी सपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग। therefore our supposition is wrong। hence 5 plus 2√3 is an irrational number। क्लियर बेटा? वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लो। अब यही सम अगर हम लोगों को 4 मार्क्स में आता है तो हमें क्या करना, यहां तक ऐसे ही करना, यहां तक। फिर आपको √3 इज एन इरेशनल नंबर पूरा प्रूफ करके बताना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया कि √5 को जैसे करना वैसे ही √3। फिर आपको पूरे वो स्टेप्स प्रूफ करके दिखाने पड़ेंगे और दोनों को इंक्लूड करके लास्ट में ये आ जाएगा, तब वो 4 मार्क्स का सम बन जाएगा। बट अदरवाइज ये सम ऐसे ही आता है और इसको ऐसे ही सारा करना है। क्लियर है? सारे के सारे जितने भी सम्स हैं इसी मेथड के,
सारे के सारे इसी टाइप के इसी मेथड से करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, पिछले 5 या 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड के खोल के देख लो, आपको ये वाला सम या ये वाली टाइप सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में नजर आएगी ही आएगी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो।